तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूएस अब वेनेजुएला के तेल, ऊर्जा और सुरक्षा पर फोकस करने वाला है। वेनेजुएला के तेल ढांचे का अब पुनर्निर्माण भी होगा और खजाने से भरपाई भी की जाएगी। इसके लिए ट्रंप टीम पूरी तरह से तैयार है। अब आपको बताते हैं कि इस टीम में कौन कौन होगा। जी हाँ, वेनेजुएला से तेल निकालेगा यूएस और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में मादुरो हैं। मादुरो और उनकी पत्नी पर संघीय आरोप लगे हैं। इसके अलावा वेनेजुएला को चलाने के लिए अब पूरी तरह से टीम को तैयार कर लिया गया है। वेनेजुएला के खजाने पर भरपाई किस तरह से की जाएगी, वेनेजुएला से तेल निकाला जाएगा और ये तेल निकालने का काम करेगा अमेरिका। तेल को बेचकर भरपाई की जाएगी। ग्राफिक के जरिए भी आप समझिए कि वेनेजुएला के खजाने से किस तरह से यूएस अब कदम बढ़ाएगा और भरपाई करेगा। वेनेजुएला जाएगी यूएस की टीम, वेनेजुएला के तेल ढांचे का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। जी हाँ, वेनेजुएला पर जिस तरह से जितना भी खर्च हुआ है वो पूरा खर्च अब अमेरिका के द्वारा वसूला जाएगा। वेनेजुएला से तेल निकालने का काम अब अमेरिका करेगा और इस तेल को बेचकर पूरी पाई की भरपाई की जाएगी। वेनेजुएला जाएगी यूएस की तेल कंपनियां और यहाँ का जो बुनियादी ढांचा है उसका पुनर्निर्माण करने का काम भी किया जाएगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि वेनेजुएला के लिए ट्रंप की जो खास टीम है उसमें कौन कौन लोग हैं, तो एक नज़र उस पर भी डालते हैं। आपको बताते हैं कि वेनेजुएला के लिए ट्रंप की खास टीम तैयार हुई है और इस टीम में विदेश मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे और इसके अलावा अन्य शीर्ष अधिकारियों को भी ट्रंप ने अपनी इस टीम में शामिल किया है। इतना ही नहीं, अंतरिम राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करने की बात भी सामने आई है। अब टीम वेनेजुएला में कानून व्यवस्था को सुचारू करने पर भी काम करेगी। आपको बता दें कि ट्रंप का अगला प्लान और किस तरह से पूरी टीम जो है अब वेनेजुएला में अपने पैर पसारेगी और काम करेगी। सरकारी संस्थानों को कामकाजी बनाया जाएगा और इसके अलावा तेल, ऊर्जा और सुरक्षा ये ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर यूएस की टीम का पूरी तरह से फोकस रहने वाला है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तानाशाही से आज़ाद हुआ वेनेजुएला, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कही है मैक्रो ने। जी हाँ, वेनेजुएला के लोग मादुरो की तानाशाही से मुक्त हो गए हैं, ये बात इमैनुअल मैक्रो ने कही है। अब जो सत्ता परिवर्तन होगा वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा, ये बात कही गई है। जिस तरह से अब ट्रंप को लेकर के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो अब लोकतंत्र की बात कही जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, माफ कीजिएगा, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर तानाशाहों से इस तरह निपटना संभव है तो अमेरिका जानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तो आपको बता दें कि किस तरह से अब अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। ट्रंप के साहस की सराहना भी हो रही है। जी हाँ, इजराइल की प्रतिक्रिया आपको बताते हैं कि किस तरह से सामने आई है और साहस पर जोर दिया गया है। ट्रंप को इजराइल पीएम से बधाई मिली है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक नेतृत्व की बधाई। नेतन्याहू ने अपने बात में ये भी लिखा कि ट्रंप का साहसिक नेतृत्व स्वतंत्रता और न्याय के पक्ष में है। ये नेतृत्व साफ तौर पर उन्होंने बधाई दी और ये भी कहा कि आप ये समझिए कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बधाई देते हुए क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि ट्रंप का साहसिक नेतृत्व, निर्णायक संकल्प और सैन्य कार्रवाई को उन्होंने सलाम भी किया है। यानी कि ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्होंने एक्स पर अपनी बात साझा की है। अब बात करते हैं अगली, क्योंकि अब राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई मिलने का जो सिलसिला है उसमें एलन मस्क भी शामिल है। एलन मस्क ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। एलन मस्क ने कहा है कि वेनेजुएला ऑपरेशन को लेकर के बधाई। इसके साथ साथ एक्स पर उन्होंने ये भी लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप बधाई हो। पूरी दुनिया के लिए बताई उन्होंने इस बात को जीत और अपने बात में ये भी लिखा कि तानाशाहों के लिए एक तरह से ये साफ संदेश है, बुराई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तो जिस तरह से ट्रंप की अमेरिका की एक सैन्य कार्रवाई हुई है उसको लेकर के अब प्रशंसा भी सामने आ रही है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, हमने अपने दर्शकों को बताया कि अब तेल से पाई पाई वसूली जाएगी और पूरी तरह से भरपाई होगी। अब ट्रंप की टीम तैयार है, किस तरह से ये टीम काम करते हुए नजर आएगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो अपना प्रेस के सामने वक्तव्य दिया था और उन्होंने कुछ सवाल भी लिए थे पत्रकारों के, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अमेरिका की कंपनियां वेनेजुएला में जाएगी और अमेरिका की कंपनियां वेनेजुएला से तेल निकालेगी और अमेरिका की कंपनियां वेनेजुएला से तेल निकाल के बेचेगी दुनिया में। तो यह एक तो साफ साफ उन्होंने संकेत नहीं है, साफ साफ बयान दिया है कि वेनेजुएला में वो बिजनेस करने जा रहे हैं। और वेनेजुएला की मान लीजिए कि अगर पूरी क्षमता जो है वो 300 बिलियन बैरल की है, पूरी जो वेनेजुएला के पास जो तेल का भंडार है, और उसका अगर पूरा मूल्य निकाला जाए तो आज की तारीख में उसका मूल्य होता है तकरीबन 17.3 बिलियन डॉलर। तो आप ट्रिलियन डॉलर, सॉरी, 17.3 ट्रिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा खजाना लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो है मडूरो बैठे हुए थे और वो अमेरिका के साथ उनकी जो दोस्ती रही थी और कई मामलों में अमेरिका के विरोध में भी खड़े हुए थे। तो इसे समझ सकते हैं कि ट्रंप की पूरी नीयत जो है अमेरिका के तेल पे है, अमेरिका के जो और जो मिनरल वेनेजुएला के तेल पे है और वेनेजुएला के पास जो और खनिज पदार्थ है उन पे भी है, वेनेजुएला की इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है, वेनेजुएला के पास कह सकते हैं कि समुद्र से जुड़ा हुआ है वेनेजुएला, तो उसकी और भी ज्यादा उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ट्रंप को लंबे समय तक आकर्षित करती थी और इसीलिए ट्रंप ने एक समय प्रस्ताव दिया था मडूरो को कि आप निकल जाइए यहाँ से, हम आपको सेफ पैसेज दे रहे हैं। लेकिन मडूरो सेफ पैसेज के लिए तैयार नहीं हुए। उसके बाद ही उन्होंने लगता है बनाया ये पूरा प्लान कि मडूरो को अब वहां से सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यह जो पूरा मामला है, यह पूरा एक तरीके से औपनिवेशिक जिसे कहते थे कि जिस तरह से ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में जाती थी, वहां के शासकों से या तो समझौता करती थी, उसके बाद उन्होंने सत्ताच्युत करती थी, उसके बाद उनके पूरे संसाधन पे वहां पे कब्जा करती थी। तो इसी तरह का लगता है कि एक नई शैली अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इजाद की है। उसके पहले हालांकि जॉर्ज बुश ने भी यहाँ पे इराक में किया था। आपको याद होगा कि सद्दाम हुसैन को जब उन्होंने हटाया था वहां से, सद्दाम हुसैन। बाकी और भी बाकी चीजें हो, प्रतिक्रियाएं भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों से सामने आ रही है, जहाँ कहा जा रहा है कि अब लोकतंत्र की जीत होगी यहाँ पर। तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? हाँ, देखिए संध्या, जो असली लड़ाई दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई हुई है। आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन के बनने के बाद जब सोवियत यूनियन में एक कह सकते हैं कम्युनिस्ट क्रांति हुई, चीन में फिर कम्युनिस्ट क्रांति हुई, तो इसके बाद दुनिया दो कोने में बढ़ गई, शीत युद्ध का लंबा दौर चला और वो लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, वैचारिक लड़ाई थी कि आपके यहाँ की सरकार हमारे मन की होनी चाहिए, हमारी तरह खुली अर्थव्यवस्था वाली होनी चाहिए और हमारी तरह जो डेमोक्रेसी है उस तरह की होनी चाहिए। कुछ देशों में इस तरह का नहीं रहा, वेनेजुएला भी उसमें एक था, वहां बोलिवारियन क्रांति हुई जो कि कह सकते कि लैटिन अमेरिकन देशों के लिए वो कम्युनिस्ट क्रांति थी। तो उसे किसी पश्चिमी देश ने नहीं पसंद किया, अमेरिका ने भी उसे नहीं पसंद किया। तो इसके कारण एक लंबी वैचारिक उनके साथ चलती रही। लेकिन अमेरिका और चीन में भी कम्युनिस्ट क्रांति हुई, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध काफी बने, लेकिन वेनेजुएला के साथ वो व्यापारिक संबंध नहीं बने। वेनेजुएला लगातार अपने हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करना चाह रहा था, अपने देश को चलाना चाह रहा था, जिसे अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने पसंद नहीं किया और इसके कारण वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को भी कई क्षति पहुंची। तो यह बिल्कुल यह है कि टॉलरेंस का मामला है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देश बनाना चाहिए। उन देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, उन देश की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप करके आप वहां सत्ताच्युत करके जो बनाते हैं, तो वो निश्चित तौर पे एक तरह से पुराना जो कहते थे कि साम्राज्यवाद की पुनर्वापसी हुई है, तो साम्राज्यवाद की पुनर्वापसी होती है, उसमें एक कॉलोनियलिज्म की बूझ झलकती है कि हम हमारी बात और हमारी अर्थव्यवस्था वो सब जो आपको पसंद हो उसी के हिसाब से आपको करना होगा, नहीं तो आप के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इसी बात को लेकर मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार जो दबाव बना रहे थे मडूरो पे, और मडूरो जब तैयार नहीं उनके दबाव मानने के लिए, हालांकि बाद में 2 दिन पहले, परसों की बात मैं बता रहा हूँ कि इस कार्रवाई के पहले मडूरो ने एक प्रस्ताव भेजा था
अमेरिका के सामने कि हम बात करने को तैयार है, निगोशिएशन के लिए तैयार है। लेकिन तब तक लगता है कि अमेरिका की तैयारियां पूरी हो चुकी थी उनको और हटाने लगता की, है कि माधुरी ने जब और प्रस्ताव उसके की बाद बात करी तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।